हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की तो इसे मैंने ट्रेंडिंग नॉवेल्स के लिस्ट से जो है वो पिक किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस वाली नॉवल की। तो भाई ये जो नॉवल है ना, ये थोड़ी सी वो जुनूनी है टाइप्स, वो एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है ना, वहाँ पर चली गई है। लेकिन इस कहानी में उसके साथ थोड़ा सा ट्विस्ट भी आया जब फैमिली वालों ने तड़का डाला। अब वो किस तरीके का था ये तो आप लोग पूरी वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या था। ठीक है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं इसकी डिटेल्स जो है ना वो बता देती हूँ। बाकी इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप स्टोरी को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टोरी का नाम है वो है जानवी तुम सिर्फ मेरी हो। हाँ ठीक है भाई, तुम्हारी है, हमने तो बोला नहीं हमारी है। ठीक है, इसकी जो रेटिंग है वो 4.6 और जो इसकी ऑथर है वो है राधिका राजपूत। इसके जो चैप्टर्स हैं वो है 81 और जो मैंने रीड किए हैं वो है 78। ठीक है, मैं वीडियो बनाने में लेट हो गई थी इसलिए ये जो आगे वाले चैप्टर्स हैं ना वो मैं रीड नहीं कर पाई, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। हाँ, तो मेरी गलती है, कोई बात नहीं। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन है ना, जानवी और राघव सिंह राठौर। ठीक है, तो हमारे हीरो जानवी सॉरी राघव हीरो और हीरोइन जो है वो जानवी है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। भाई इंट्रोडक्शन में क्या दिया है, तो हमारी हीरोइन जो है ना वो एक छुई मुई इनोसेंट सी लड़की हैं। वो फैमिली वालों की ऐसे प्रोटेक्शन में रही हैं और बाहर की दुनिया के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है, बहुत छुई मुई वाली है ना वो, इसलिए। तो और दूसरी चीज़ क्या है उनके साथ, उनकी फैमिली में कौन कौन है, तो देखो उनकी फैमिली थोड़ी बड़ी सी फैमिली है और उनकी एक फ्रेंड भी है जो कि उनको बहुत प्यारी है। ये तो चलो अच्छी बात है। और दूसरी चीज़, सब उनको बहुत लाड प्यार से रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनको। ठीक है, और बट ऐसा कुछ हुआ जानवी के साथ कि उनकी अचानक से जो है वो शादी की बात आ गई। मतलब कुछ था, कोई था जो जानवी को ज़बरदस्ती जो है अपने साथ लेके जाना चाहता था। अब जो हमारी जानवी की फैमिली है वो चाहती थी कि भाई नहीं, हमें अपनी बेटी को जो है वो प्रोटेक्ट करना है। तो वो ढूंढते किसी पावरफुल इंसान को जिसके साथ वो उसकी शादी करके उसको भेज दें यहाँ से। ठीक है, तो क्या होता है, वो जिससे शादी करवाना चाह रहे थे उससे तो हो नहीं पाई, क्योंकि हमारे हीरो जो है ना उनकी पर्सनालिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उनसे। तो उन्होंने क्या चीज़ें की और फिर वो आए और उन्होंने शादी कर ली। और उस टाइम पे जो है देखो जानवी की फैमिली भी मान गई, मना रही थी उल्टा वो अपनी बेटी को कि भाई नहीं तुम शादी कर लो ये वो। लेकिन जानवी जो है ना वो कुछ कहना चाह रही थी, वो बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी। भाई देखो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, उनके घर वाले ना बाद में पछताए इस शादी को लेके। और तो और उन्होंने ये तक भी बोल दिया हम नहीं भेजेंगे अपनी बेटी को आपके साथ, और दूसरी चीज़ ये कि हम चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को जो है वो तलाक दे दें। तो आप सोचो वो कितनी बड़ी बात होगी जो जानवी बताना चाह रही थी, लेकिन उसके घर वालों ने सुनी नहीं, कहते नहीं शादी करनी है शादी करनी है, और बस तो फिर ज़बरदस्ती शादी करा दी उसकी। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, ये चीज़ें हुई। तो सबसे पहले तो राघव से उनकी मुलाकात कैसे हुई, फिर दूसरी चीज़ राघव को उनकी शादी के बारे में पता भी चल गया, और फिर राघव ने जो है उस दूल्हे को भगा भी दिया और खुद मंडप में आके अपनी फैमिली के साथ आए थे वो, और शादी भी कर ली। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या है कि वो एक काफ़ी फेमस बिजनेसमैन है, मतलब वो बॉडीगार्ड्स एंड और रॉयल लाइफस्टाइल की कोई कमी नहीं है। और अच्छा, ये जानवी का ना कोई पास्ट है, मतलब कुछ तो इनके साथ हिस्ट्री जुड़ी हुई है, कोई राज है जिनकी वजह से जो है उनके साथ मतलब वो चीज़ राघव को भी पता है। और एक सबसे बड़ी चीज़, राघव जो है उनकी फैमिली को भी ये चीज़ बोल के ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने जानवी को मेरे साथ नहीं भेजा तो मैं उसे वो वाला सच बता दूंगा, और फिर जो चीज़ें होंगी उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, आप होगे। तो ऐसा क्या था भाई जो उसको भी पता चल गया, बहुत बड़ी चीज़ है ये। देखो एक चीज़ और थी कि राघव ने जब अपने प्यार का इजहार जो है वो जानवी से कर दिया था, तो एक बात बताओ, तो ये जानवी अपने फैमिली वालों को क्या राघव के बारे में बता नहीं सकती थी? मतलब थोड़ी बहुत उसके अंदर भी ना फीलिंग्स तो थी राघव को लेके, तो वो चीज़ उसने एक्सेप्ट नहीं करी। तो मुझे समझ में नहीं आया क्यों नहीं करी। चलो ठीक है, मान लिया उनके फादर ने उनको शादी के लिए बोला, लेकिन एक बार वो बता सकती थी उनके बारे में, राइट? लेकिन उन्होंने नहीं बताया, तो इसमें गलती किसकी है? उनकी गलती है। और दूसरी चीज़, उन्होंने राघव को भी नहीं बताया कि भाई मेरे घर वाले जो है मेरी 2 दिन के अंदर ही शादी कर रहे हैं।
आराम से उनसे बात भी कर रही हैं, कहीं वो आ रहे हैं, उनसे मिल भी रही हैं, लेकिन बता नहीं रही हैं इस बारे में। लेकिन राघव कोई बेवकूफ़ है क्या? उसे दिखाई नहीं देता या उसे चीज़ें समझ में नहीं आती? वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतनी सारी चीज़ें हैं उसके साथ, तो क्या वो इतनी सी बात उसको पता नहीं चलेगी कि क्या चल रहा है? वो भी अपनी हीरोइन को लेके, वो भी जो सिर्फ उसकी है, उसके बारे में उसको पता नहीं होगा? सच में यार हद है। ठीक है, तो यहाँ मुझे लगी थोड़ी जानवी की गलती कि देखो। और दूसरी चीज़, अगर स्टोरीज़ की बात कर रही हूँ ना मैं, तो उसी तक रहना आप लोग। तो क्या था कि जानवी ने मतलब ये समझ लो कि हाँ कुछ ऐसा सीन है कि राघव के पास गन है। ठीक है यार, वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, अगर उसने किसी के ऊपर गन चला दी या फिर कुछ भी हुआ है, लड़ाई हुई है या जो भी कुछ हुआ है, उनके कई सारे बिजनेस राइवल्स हो सकते हैं, दुश्मन होंगे, बहुत कुछ होगा, तो उन्होंने जानवी ने अगर उनको वो चीज़ करते हुए देख लिया और तो उन्होंने उनको बहुत गलत समझ लिया। मतलब यार ठीक है, तुम पहले जानो तो सही कि सिचुएशन क्या थी उस टाइम पे, क्यों उन्होंने ऐसा किया। गन रखना कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, अगर वो इतने बड़े बिजनेसमैन है, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो डेफिनेटली उनके पास गन होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं ना कि तुम जज क्यों कर रहे हो किसी को, पहले पूछो तो सही कि क्या चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, उनका बिहेवियर तुम्हारे तरफ जो है वो कैसा है, ये भी तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, वहाँ से उन्होंने जज कर लिया वो इंसान ऐसा है। और बट देखो यार, बस मुझे यही चीज़ लगी कि देखो ये चीज़ें ना अब इतनी ज़्यादा इनोसेंट भी नहीं होना चाहिए हीरोइन को कि उन्हें मतलब वो बेवकूफ़ बन जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी। और दूसरी चीज़, अब प्यार से समझाया जा सकता है, पूछा भी जा सकता है, लेकिन और दूसरी चीज़, हमारे हीरो उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा अगर वो एडजस्ट कर लेंगी तो क्या बिगड़ क्या जाएगा भाई, मुझे ये बताओ। नहीं, पर नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसे थोड़ा ही ना काम चलता है यार। एक टाइम फिर वो ऐसा डेफिनेटली आएगा ना, जब उनका जो हीरो का जो सब्र है, वो उसका बांध जो है वो टूट जाएगा, और फिर जो प्रॉब्लम होगी उसके ज़िम्मेदार कौन होगा भाई। और दूसरी चीज़, चलो ये तो हो गई इनकी बात, अब इनका तो चैप्टर ऐसा ही चलना है, वही अब ज़बरदस्ती शादी ले गए वो उन्हें अपने साथ। वो उनके साथ रहना नहीं चाहती हैं, लेकिन फिर भी अब क्या करें, अब रहना पड़ेगा ना। ये तो हुई एक साइड वाली बात। अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ, क्योंकि दूसरे भी तो एक और मेन कैरेक्टर हैं, वो है हमारे हीरो के असिस्टेंट कम दोस्त। ठीक है, उनका जो रिलेशनशिप है वो बना हमारी हीरोइन की फ्रेंड के साथ। ठीक है, अच्छा, जब इनके घर वालों को और इनकी फ्रेंड को राघव की सच्चाई के बारे में पता चला, तो उन्होंने भी ऐसा ओवर रिएक्ट किया ना भाई, ओवर रिएक्ट जिसे कहते हैं। और दूसरी चीज़ कि मतलब तुम्हें ऐसा लगा कि मतलब जानवी तक पहुंचने के लिए उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। चलो ठीक है, 1% को मैं मान भी लूँगी, हाँ ये चीज़ हुई होगी, पर उनके मन में तो ऐसा कुछ नहीं था। तुम कम से कम एक बार सामने वाले इंसान की बात तो सुनो कि वो क्या कहना चाह रहा है, तुमने खुद ही खुद जज कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ गलत होती है ना कि तुम जज कर रहे हो ऐसे। और दूसरी चीज़, जब तुमने वही सेम चीज़ की, यानी कि तुमने उसको बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे जानवी यहाँ पर चाहिए, मुझे उससे मिलना है, तुम उसको कैसे भी करके यहाँ लेके आओ वापस, राघव से कैसे भी बात करो, तो तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे भाई। बलि का बकरा किसको बनाया जा रहा है, उस बेचारे असिस्टेंट को ना। वो क्या करे, राघव से अगर वो बोलेगा तो वो भाई वो उसका बॉस है, जो भी चीज़ें हैं, तो कैसे ना। और ऊपर से फिर भी वो तुम्हारे लिए इतना खतरा मोल लेने को तैयार है, फिर भी उसकी कोई परवाह ही नहीं है भाई। बहुत बहुत मतलब कई जगह तो आप लोग को ऐसा लग गया, मैं ऐसे नहीं बोल रही, मैं सिर्फ और सिर्फ इनकी साइड ले रही हूँ, नहीं। देखो, दोनों साइड में ना कई जगह ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगा कि यार ये चल क्या रहा है, लाइक सीरियसली। देखो, बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है, मतलब मुझे देखना है कि इनकी जो दोनों की लाइफ है वो पटड़ी पर कैसे आती है। ठीक है, मतलब ये दोनों कपल्स जो हैं वो किस तरीके से साथ में चलते हैं। और दूसरी चीज़ यार, ये इतना भोलापन ना बस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। कहाँ हैं ये लोग, ये इतने भोले लोग। नहीं होना चाहिए, इतना भोला किसी को भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अरे कुछ और कर लो यार, तुम्हें अगर मतलब दिखाना है कि हीरोइन जो है वो थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग दिखाओ यार। इतनी तो उसको पता होना चाहिए कि हर किसी के पास अगर वो गन है तो वो कोई गुंडा नहीं हो गया। ठीक है, ये एक बेसिक सी चीज़ है जो कि पता होनी चाहिए, पर नहीं पता तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और तो और एक को नहीं पता, लेकिन सब समझदार लोगों को भी नहीं पता। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि उन्होंने किसी को मार दिया तो वो गलत हो गया। OMG यार,
ये तो कोई बात नहीं होती ना, तुम पता नहीं क्या ही जज कर रहे हो। लेकिन देखो स्टोरी मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि स्टोरी को आप लोग रीड मत करना, नहीं स्टोरी काफ़ी अच्छी है, डेफिनेटली आप लोग को कई चीज़ें ऐसी हैं जो पसंद आएंगी उसमें, और जितना आप सीख सकते हो या पॉजिटिव ले सकते हो वो आप लोग के ऊपर है, आप ले सकते हो, ठीक है। स्टोरी अच्छी है। बाकी और तो इस स्टोरी के बारे में क्या बोलूँ, देखते हैं अभी किस तरीके से पता चलेगा इनके जाह्नवी के साथ क्या है, मतलब क्या है इनका पास्ट और क्या चीज़ें हैं वो तो जानना ज़रूरी है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, वो चीज़ें राघव को जब पता चलेंगी इन सब चीज़ों के बारे में तो क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ना, तो देखेंगे स्टोरी में किस तरीके से आगे चीज़ें जो हैं वो चलती हैं और पता चलेंगी इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेके वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं अपनी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी, ठीक है। बाकी स्टोरी के बारे में मैंने आप लोगों को बस पॉइंट्स बताएं, पूरी स्टोरी नहीं बताई है। इनका मिलना किस तरीके से हुआ और क्या चीज़ें हुई उसके लिए तो आप लोगों को पूरी स्टोरी को रीड करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।